तुलसी विवाह की पूजा सामग्री में क्या क्या रखें, क्या व्रत रख के तुलसी विवाह करें, शाम की पूजा पहले घर के मंदिर की करें या तुलसी विवाह करें, सुबह तुलसी पूजन कैसे करें, इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तुलसी विवाह के लिए आप सभी को मंडप जरूर तैयार करना चाहिए। तो आपको गन्ने का मंडप तैयार करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको गन्ना न मिले तो केले का मंडप जरूर तैयार करिएगा। छोटा सा ही तैयार करिए, जरूर करिए। तुलसी माता के नीचे आपको आटे और हल्दी का चौक जरूर तैयार करना चाहिए और छोटी सी आप चाहें तो रंग बिरंगी रंगोली भी बना सकते हैं। पूजा थाली में आपको जनेऊ शालिग्राम को पहनाने के लिए जरूर रखिएगा। मौली रखिएगा, इत्र, पीला चंदन, लाल कुमकुम, श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी, इत्र, पान का पत्ता, गंगा जल, पंचामृत, फल, मिष्ठान, धूपबत्ती, दीपक। कम से कम 11 या 5 दीपदान का आप जरूर संकल्प लीजिएगा। तुलसी विवाह के दौरान लंबी बाती का इस्तेमाल करिएगा, शुद्ध घी का, और पंचामृत आप अलग अलग या एक साथ भी बना सकते हैं। शालिग्राम को स्थापित करने के लिए 1 रुपए या किसी का सिक्का जरूर लीजिएगा। उस पर मौली लपेट के उसके ऊपर आप शालिग्राम को स्थापित करिएगा और अगले दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में वो सिक्के को अपने धन के स्थान में रखना है, जिससे लक्ष्मी नारायण की कृपा हो। श्रृंगार के सामान में आपको लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल चुनरी और आपको सिंदूर, इतना तो आपको ज़रूर रखना है। और आप चाहें तो आगे और भी श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। जो कुंवारी कन्याएं विवाह करती हैं उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना है, ये ध्यान में आप रखिएगा। उसके बाद आपको चौक तैयार करके तुलसी जी को रखिए, छोटा सा मंडप तैयार करिए और सभी पूजा सामग्री को अपने पास रखिए। पूजा आपको शाम के समय द्वादशी तिथि में करना है। एकादशी सुबह तक द्वादशी आपकी लग जाएगी 5 बजे के बाद से। तो 5:29 में द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह किया जाएगा। सुबह तुलसी माता को आपको जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि एकादशी की तिथि लगी रहेगी। द्वादशी तिथि में ही जो है विवाह होगा और देवउठनी एकादशी है। तुलसी विवाह अगर आप कर रहे हैं तो आपको व्रत करके ही करना चाहिए। यह देवउठनी एकादशी भी है और देवउठनी एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं, व्रत करके तुलसी विवाह कराते हैं, तो उन्हें पूरे वर्ष की एकादशी का व्रत का फल भी मिलता है। और 4 महीने के बाद शयन पर उठते हैं नारायण और उनकी पूजन, उनका व्रत करके अगर आप तुलसी विवाह शालिग्राम से कराते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो आपको अगर तुलसी विवाह करा रहे हैं तो व्रत जरूर करना चाहिए और व्रत करके ही आपको तुलसी विवाह शाम के समय करना चाहिए। दीपदान आपको अपने केले के वृक्ष के पास करना है, आंवले के वृक्ष के पास करना है। जहाँ जहाँ पर नारायण का निवास हो उन स्थानों पर आपको दीपदान जरूर करना है। मुख्य द्वार पे भी दीपदान करना है। अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं बाहर या छत पर या आंगन में, दीपदान अपने मुख्य द्वार पे आप जरूर करिएगा। अलग से एक दीपदान वहां पर करिएगा और एक रसोई घर में। उसके बाद पहले आप तुलसी विवाह कर लीजिए, क्योंकि 5:29 से जो है शिव मुहूर्त शुरू हो रहा है। तो उसी मुहूर्त में आपको तुलसी विवाह करना है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में विधि विधान से जैसे पूजा करते हैं वैसे करें। सब परिवार सहित आपको आरती करनी चाहिए और परिक्रमा जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह करते हैं तो सुबह की पूजा आपको जो है एकादशी की तिथि लगी रहेगी, तो आप जो स्पर्श ना करें और ना ही जल अर्पित करें। आप तुलसी विवाह शाम के समय जब आप करेंगे तो पूजन आप करेंगे लाल पुष्प तुलसी माता को चढ़ाने के लिए और साथ में पीला पुष्प नारायण को। हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करिएगा। हल्दी शुभ कार्यों में, वैवाहिक में ज़रूर किया जाता है और हल्दी जो है विष्णु भगवान को प्रिय है, माता लक्ष्मी को। धन की वृद्धि भी हल्दी कराता है। जो आप शालिग्राम के नीचे सिक्का रखेंगे, जब आप अगले दिन सुबह उठ के, वह आपको हल्दी की कटोरी में रखना है। शालिग्राम के नीचे रखा हुआ सिक्का जो रखे हैं अपने धन के स्थान में, ये ध्यान रखिएगा। जो सुहागिन महिलाएं विवाह कराएंगी तो सिंदूर जब आप तुलसी माता को लगाएंगी तो वो सिंदूर अपने मस्तक पर आप जरूर लगाइएगा। सभी श्रृंगार का सामान पूरी रात्रि तक तुलसी के गमले में ही रहने दीजिएगा और
आपको सिंदूर एकादशी से लेके पूर्णिमा तक प्रतिदिन सिंदूर लगाना है तुलसी माता को। जिस दिन विवाह होता है तभी से सिंदूर तुलसी माता को कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन करना चाहिए। जो लोग किसी कारणवश तुलसी विवाह नहीं कर पाएंगे 12 नवंबर को द्वादशी तिथि में, तो वो पूर्णिमा में कर सकते हैं। मान लीजिए मासिक धर्म आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। तुलसी माता का श्रृंगार अंगरे दिन आपको उसमें एक चूड़ी या हाथ में ले के पहन सकते हैं और साथ में जो है सिंदूर लगाते हैं। जब तुलसी माता को, मान लीजिए द्वादशी के दिन आपने विवाह किया और हर दिन जब आप तुलसी माता को सिंदूर सुहागिन महिलाएं लगाएंगी तो सिंदूर आप अपने भी मस्तक पर जरूर लगाइएगा। तुलसी माता आपकी अखंड सौभाग्य की वृद्धि बनाए रखेंगी। यह कार्य आप सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन करना है। साथ ही लाल कुमकुम जब जड़ में लगाएं तुलसी माता को तो अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। इस तरीके से तुलसी में पूजन सामग्री सरल विधि से आप कर सकते हैं। घर में बनी हुई भोग भी आप रख सकते हैं, फल मिष्ठान का भी भोग आप लगा सकते हैं। श्रृंगार का सामान जरूर कुछ न कुछ थोड़ा ज़रूर चढ़ाइएगा और पान का पत्ता ज़रूर रखिएगा, क्योंकि नारायण, माता लक्ष्मी सभी को पूजन में पान के पत्ते को ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो एक पान का पत्ता, और अगर आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें तो कोई बात नहीं। चाहे तो आप कलश की स्थापना चौकी पर कर सकते हैं, और अगर शालिग्राम नहीं है तो एक चौकी तैयार करके विष्णु भगवान को स्थापित करके चौकी पर पूजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।